अजीम नाम में सबकी सलामती चाहता हूँ। कितने लोग आज दोपहर खुश हैं? आइए खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद के कलाम के लिए जोर देता है। बादशाहों के बादशाह के लिए जोरदार ताली बजाएं। शहंशाहों के शहंशाह के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज एक बार फिर से हम सबों को ये तौफीक दी कि हम कलामे खुदा में से अपनी तरबियत, अपनी रहनुमाई के लिए कुछ सीख सके। अच्छा सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। इससे पहले कि मैं आज की मरकजी आज पढ़ूं, लास्ट टाइम भी कुछ बातें की थी, फिर से करना चाहता हूँ। मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जो शख्स बोल रहा है, बोलने वाले की आंखों में आंखें डाल के सीखा जाता है। समझ आई बात की कि नहीं? जो कलाम सुना रहा है ना, उसकी तरफ तवज्जो देनी है आप लोगों ने। और अगर आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे तो फिर अबलीस जो है ना, जो बड़ा मुकार है, बड़ा वो जहन को घुमाने की उसके पास ना बड़ा फन है, वो हमारी सोचों को कहीं ना कहीं ले जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ चले गए बैठे बैठे। इसलिए जितनी देर तक मैं बोलता हूँ, जिसे खुदावंद ने यहाँ पे खड़ा किया है, उतनी देर तक आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। चंद एक बड़ी खूबसूरत बातें करूंगा और ये हम सबों के लिए बहुत बरकत होने वाली है, बहुत बरकत होने वाली है। लेकिन फिर कहूँगा ध्यान मेरी तरफ रखना है। हालेलुया। लास्ट टाइम क्या सीखा था, कोई बताएगा? वो तो नहीं ये सीखा 2-3 बैठ के दुआ करना मैं बच्चा। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। किसके नाम पे? मसीह यीशु के नाम पे। हमने सीखा था मसीह यीशु के नाम पे। इन 2 लफ्जों पे हम लोगों ने बात की थी। लेकिन आज मैं मजीद थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ और सिखाना ये चाहता हूँ कि जब 2 या 3 या फिर एक कलीसिया जमा होती है, हम कोई बहुत बड़ा क्रूसेड करते हैं, कन्वेंशन करते हैं या सेमिनार करते हैं, तो ऐसी जगह पर वो जमा होने नहीं देता। कौन जमा होने नहीं देता? इब्लीस, जो हमारा दुश्मन है। बाइबल उसे हमारा दुश्मन, हमारा मुखालिफ, बल्कि मसीह का मुखालिफ बयान करती है कि वो मुखालिफ मसीह है। और जो मसीह की तरफ आना चाहते हैं और उसके पास सिर्फ एक ही काम है कि उनको रोकना है, मसीह के पास आने नहीं देना। तो हम लोगों ने ये बात लास्ट टाइम सीख ली थी कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि वो जमा होने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि जब ये जमा हो गए और जब ये मुत्तफिक हो गए तो फिर ये जो मांगेंगे वो मिलेगा, जो बांधेंगे वो बंधेगा, जो खोलेंगे वो खुलेगा। इसलिए वो जमा होने नहीं देगा। इसको हम लोगों को सीखना है ताकि जब कभी हमारा दिल ना करे ना दुआ करने को, तो आप लोगों को पता हो ए जरा जिसके बारे में बाइबल कहती है ला इलाज हीलाबाज दिल, ए बहाने बना रहा है कि मैं खुदावंदी हजूरी च ना जाऊं। ठीक है, बाइबल इसे कहती है ला इलाज और हीलाबाज। हीलाबाज होता ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਹ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ना करना होवे सी। बहाने साढ़े को बड़े ने काम ना करन दे। तो इसी तरह से फिर वो क्या होता है, हमारा दिल बहाने बनाता है कि मैं ये ना करूं। वो कहता है तू बीमार है, तू लेटा रहे, और तू राती बड़ा काम कीता है, तू तो थकिया है। ये हमारा जिस्म जो है ये हमें सिखाता है। और गलतियों के खत में लिखा है 5वें चैप्टर में, वहां पे लिखा है 5वें बाब में, वहां पे लिखा है कि रूह जिस्म के खिलाफ और जिस्म रूह के खिलाफ जंग करता है, मज़ामत करता है, लड़ते हैं ये दोनों आपस में। हमारे अंदर जो रूह है ना, जो रूह है वो हमारे जिस्म के साथ जंग करती है। अच्छा, 2 पहलवान अगर अखाड़े दे विच उतारे जान कुश्ती करने वास्ते, तो जीतेगा केड़ा? जो ताकतवर होगा। लेकिन अगर जिस्म ताकतवर है और हमारी रूह जो है वो कमजोर है, तो फिर कौन जीतेगा? जिस्म कहेगा बेजात कोई गल नहीं, आज नहीं दुआ करेगा कुछ नहीं होएगा। तो जिस्म जीत गया ना। आपने जिस्म की सुन ली
کہ نہیں میرے پیٹ سے درد ہو رہی ہے, کمر درد ہو رہی ہے, میں بہت کام کیتا ہے. تو ایک تو سب سے بڑا دشمن جو میں کہتا ہوں وہ ہے آپ کا اپنا جسم, جو ہمیں خداوند میں بڑھنے نہیں دیتا. اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے دنیا کی ٹھوکریں, جو ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑھتے بڑھتے. ایک حوالہ پڑھتے ہیں اور پھر ان ٹھوکروں پر تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آگے جا کے آپ لوگوں کو یہ جمع ہونے سے کون سی چیز روکے گی. آج تو آپ لوگ خوشی سے جمع ہو رہے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ ہوئے, لیکن مزید آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ہماری لائف میں کچھ پرابلمز بھی تو ابلیس لائے گا نا, ایویں تھوڑی اپنا بندہ کسی کو دے دے گا. اس لیے ہمیں اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں بڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پرابلمز بھی آئیں گی, ان کو بھی ہم لوگوں کو فیس کرنا ہے. متی کی انجیل حوالہ پڑھتے ہیں, متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی میں 7ویں آیت کو پڑھنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے. وہاں پر لکھا ہے, ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے. ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے, لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے, یعنی کہ جن دے سبب نال تانوں ٹھوکر لگے تو تسی خداوند تو دور ہو جاؤ. خداوند یسوع مسیح کا یہ خوبصورت کلام پڑھا, سنا, سمجھا, قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت, خوشحالی, شادمانی کا سبب ہے. سب با آواز بلند بولیں گے آمین. پریز دی لارڈ. تو اس کے اندر ہم نے ایک بڑی خوبصورت بات دیکھی. 2 چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں اس آیت میں سے ہم لوگ سیکھیں. پہلی بات وہ سکھاتا ہے کہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے, یعنی کہ ٹھوکریں تو لگیں گی, ٹھوکریں تو لگیں گی. اور یہاں پر میں کسی بھی چیز کی, وہ پنجابی دی مثال ہے, کسی پتھر نو کسی نے پوچھا تو گول کی بھی ہویا ہے تو انہوں نے کہا ٹھوڈے کھا کھا کے, ٹھیک ہے نا. اور اگر میں یہاں پہ ایک ہیرے کی بات کروں تو ہیرا جب تراشا جاتا ہے نا تو اسے وہ تراشنے کا پروسیجر اگر آپ لوگوں کو پتا ہو نا تو آپ کہیں گے کہ اوہ یہ تو بڑے مشکل مراحل میں سے نکلتا ہے. پہلے تو کوئلے کی کال میں سے اس کو نکال کے لاتے ہیں, پھر اس کو پالش کرتے ہیں, اس کو تراشتے ہیں تھوڑی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اچھے طریقے سے بعد میں جب وہ نکلتا ہے نا تو وہ لاکھوں کروڑوں کا بکتا ہے ایک ہیرا. لیکن ہم ہیرے کو پکڑتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, لیکن وہ ہیرا آپ کے ہاتھوں تک آنے سے پہلے کیا تھا اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. اور اس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے. ہیرا بننا ہے تو پھر ٹھوکراں لگنیاں ضرور نے. جیسی بغیر ٹھوکر کھاتے ہوں اگے نہیں ود سکتے. ہوئے نا ساڈا کوئی مخالف نہیں تھا تو پھر سانو پرابلم کوئی نہیں تھی, لیکن مخالف ہے گا انہیں ٹھوکراں لانیاں نے کہ ٹھوکراں لوانیاں بھی نے, کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ خود تو کام کرتا ہی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرارت کی روحانی فوجیں آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آگے اس کی تاثیریں دنیا میں, فضا میں, ہر جگہ پہ کام کرتی ہیں, جنہوں نے اسی بدروہاں کہنے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے آج تک وہ بدروہیں وہ دیکھی ہوں گی جو کسی کے اندر آ جائے چیخیں مارتی ہیں, لیکن آپ کو پتا اور بھی بدروہیں ہوتی ہیں, ان کو کہتے ہیں ہڈن اسپرٹ, ان کو کہتے ہیں خفیہ, یعنی کہ نظر نہ آنے والی, جو چیخیں نہیں مارتی لیکن ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں. جیسے بائبل کہتی غصہ کر گناہ نہ کر. اگر آپ غصے میں گناہ کرتے ہیں تو یہ غصہ جو ہے نا یہ ایک تاثیر کی طرح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے اور آپ کو گناہ کرنے کے لیے اکساتا ہے, مجبور کرتا ہے. جو چیزیں آپ کو گناہ کے لیے اکساتی ہیں وہ ابلیس کی طرف سے اور ابلیس کی پلاننگ کا حصہ ہے. صرف چیخاں مارنا نہیں, بدروہاں نہیں ہوندیاں. ہمارے اندر گالی گلوچ کرنے والی بھی ایک اسپرٹ ہے, انویزیبل, ہڈن اسپرٹ, نظر نہیں آتی یہ چیزیں. اور یہ چیزیں جب آپ جیسے جیسے بڑھیں گے نا تو اسے کہتے ہیں دنیا کی ٹھوکریں. کوئی ایسا بندہ بھی چاہ کے بڑھ جائے گا, کہے گا کہ تسی کی سکھ دے پے ہو, اچھے خاصے تسی ایسے ٹائم تے تسی کوئی کام کر کے کوئی پیسے کماندے سو, تسی یہ ٹائم جڑا نا ایتھے بیٹھ کے گزار دے ہو. تو یہ ہے ابلیس کی پلاننگ کہ وہ اپنے بندے بھیجتا ہے, ہمارے ہی بیچ میں کلیسیا کے اندر ہی بھیجے گا اور وہ ہمیں روکے گا. اور
ये कलीसिया को भी रोकता है और खादमों को भी रोकता है। यानी कि कुछ साढ़े वर्ग के पादरी भी बड़ी शौक ना निकलते ने, लेकिन जब ठोकरें लगती हैं तो फिर वो उसकी ताब नहीं ला पाते, बर्दाश्त नहीं होती, और फिर वो खिदमत करना छोड़ देते हैं। और आप लोगों का तजर्बा हुआ होगा ऐसे पादरियों के साथ। तो एक दफा आगे बाद में कोई ना, क्योंकि आए देखे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जो चीजें चाहिए वो चीजें नहीं मिल रही, या फिर कुछ लोग आते हैं उन्होंने अपना वो काम निकाला और चले गए, जो साल बाद आते हैं, सबको पता है, आए और बनाया सिस्टम और चले गए। लेकिन बेसिकली हमारा काम है कि हम खुद भी ठोकरें खाएं, ठोकरें खा खा के अपने आप को एक अच्छा खूबसूरत कोने का पत्थर, हीरा, ठीक है, बनाए, और फिर जहां पे पहुंच रहे हैं उन लोगों को भी तराशें। और ये तराशने के प्रोसेस में जो हीरा है या फिर जो सोना होता है वो तो तपता ही तपता है आग में, लेकिन जो काम कर रहा होता है ना, लोहार हो, जौहरी हो, ठीक है, उसकी भी तो एफर्ट लगती है ना। तो दोनों तरफ से ही जो है वो दोनों को मुश्किल के सामना करना पड़ता है और मुश्किल के एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम लोग भी गुजरते हैं, आप लोगों को भी गुजरना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि ठोकरों का लगना जरूर है। अगली बात जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ठोकरों का सबब बनते हैं, जो उनकी वजह बनते हैं, रीजन बनते हैं। लिखा है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस, अफसोस, हाय, लानत उस आदमी थे जिनकी वजह ना ठोकर लगी, जिसकी वजह से कलीसिया टूट गई, जिसकी वजह से ईमानदारों की जमात तितर बितर हो गई। यहूदा इस्करियोती का जिक्र करें तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि वो एक सबब बना बीच में आके, तो सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हुई। तो इसी तरह से क्या होगा, हमारे बीच में भी कोई ना कोई बंदा ऐसा आता है, कोई बहन आ सकती है, कोई भाई आ सकता है, जो हमें जो है वो तोड़ने की कोशिश कर सकता है, आप लोगों को तोड़ने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो। और जब आप जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, बहुत सी ऐसी कमजोरियां हमारी जिंदगियों में होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो डॉक्टरों ने भी कहा होता है कि ये नहीं होंगी, मतलब ये हल नहीं होंगी। खुदावंद के फजल से जैसे जैसे खुदावंद में बढ़ते जाते हैं, वो चीजें हमारी जिंदगी से जाती रहती हैं। बीमारियां अपने आप जाती हैं, बदरूहें अपने आप हमारी जिंदगी से जाती हैं। मतलब सिर्फ वो आखिरी दुआ की हद तक नहीं रहना कि आखिर में पादी सब दुआ करेंगे तो फिर ये बीमारियां जाएंगी। बाइबल में लिखा है कि उसका कलाम हमें शिफा बख्शता है। खादम नहीं, खुदा का कलाम जिंदगी बख्शता है, शिफा देता है, खुश्क हड्डियों को शेर और अशुदा करता है। सारी चीजें इसी के अंदर हैं। और अगर आप इसी ध्यान के साथ सुनते हैं, इसी ध्यान के साथ सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, तो फिर ना ठोकर खाएंगे और ना आप में से कोई किसी को खुदावंद यीशु मसीह से दूर करने का सबब बनेगा। हालेलुया। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? ठोकर लगना जरूर है। आज आए हैं, अगले एतवार नू दिल नहीं करेगा, कहना उत्थे तो गर्मी लगती है, एसी केड़ा लगा दी है, यही है ना, कुछ जिस्म करेगा ना कुछ अंदर से, वो कहेगा उत्थे बहुत गर्मी होती है, बहना की फायदा जड़ा। कुछ लोग कहेंगे कलाम की समझ नहीं आती। ये अंदर से सवाल क्रिएट करता है, हमारा माइंड, हमारे ज़हन से ऐसे सवाल निकलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे पसीने के साथ शराबूर हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहाँ से चलते हैं, कहाँ हम लोगों ने ये काम करना होता है। तो हम तो देखे ना तराशने वाले हैं, और तराशने वाला तो अमीर होता जाएगा फिर। लेकिन आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग भी अपने आप को तराशने के लिए हमारे हाथों में करें, क्योंकि हमें खुदा ने भेजा है, ठीक है, करना उसी नहीं है सब कुछ, लेकिन वसीला बनता है ना इंसान। वो घर ना मिस्त्री नहीं बनाना होता है, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है बनाने वाला घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है, ना काम कुछ भी नहीं है। मिस्त्री तो वसीला है। इसी तरह यसी भी डाकिए, पोस्टमैन, खादमा, लेकिन खुदावंद ने भेजा है आप लोगों के पास ताकि वो आप लोगों से जो मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत के जरिए से आप लोग तब्दील हो। चुप दो बस। तो क्या सीख रहे हैं आज हम? ठोकरों का लगना जरूरी
जरूरी है। और ये ठोकरें सिर्फ बुजुर्गों को नहीं लगती। अगर आप सोचें कि वो ज़ाइफ लोग होते हैं, आप चिकुंडी होती तो सिर्फ उन्होंने ठोकरा लग दिया ने। ये वो ठोकरें हैं जो बच्चों को भी लगती हैं, बड़ों को भी लगती हैं, बुजुर्गों को भी लगती हैं। ये सबको ठोकरें लगती हैं। इसके लिए ज़ाइफ होने का, बुजुर्ग होने का इंतजार नहीं करना पड़ता कि बुजुर्गों नहीं लग जाते जाते ठोकर लग दी डिगते ने। इहदे च बच्चे भी डिगते ने, बड़े भी डिगते ने, क्योंकि इबलीस दा टारगेट जिहड़ा है ना वो सारे ही ने। जिहड़ा दुनिया च पैदा होंदा है, पैदा होने तो लैके मरण तक उनका टारगेट है कि इनू मैं अपने नाल ही लैके जाना है, जिथे मेरे लिए जगह तैयार की गई है, दोज़ख जहन्नम। ते इसलिए खुदावन ने भेजा है तुहाडे विच कि तुहानू तैयार किया जाए ताकि असीं उत्थे जाइए जिथे खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तो हमें वहां जाने के लिए अपने आप को पेश करना है, तैयार करना है, और फिर इसमें ठोकरें जरूर लगेंगी। उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिएगा। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की। कलाम खुदा की